हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट टू सॉल्यूशन के बारे में आगे बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट चल रहा है आर्बिट्रेशन का, यानी कि मध्यस्थम का, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 हम पढ़ रहे हैं, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। अब इस एक्ट में अब तक हम चैप्टर 6 को पढ़ रहे थे, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि किस प्रकार से आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि मध्यस्थम पंचाट बनता है और टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग यानी कि जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, वो टर्मिनेट कैसे होगी, वो समाप्त कैसे होगी, इस बारे में चैप्टर 6 बात कर रहा है, जो हम पिछली क्लासेस से देख रहे हैं इसके सेक्शन। आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम सेक्शन 32 से पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने 31 तक इसका देखा था। आज की क्लास में सेक्शन 32 ये कहता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, मध्यस्थ कार्रवाई की समाप्ति। मध्यस्थ कार्रवाई की समाप्ति के बारे में सेक्शन 32 व्यवस्था करता है और ये कहता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग में द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड और बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो चल रही है, मध्यस्थम कार्रवाई जो चल रही है, वो फाइनल यानी कि अंतिम आर्बिट्रल अवार्ड जो अंतिम मध्यस्थम पंचाट के द्वारा दिए जाने के बाद मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, या फिर और बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कि मध्यस्थम अधिकरण स्वयं कोई आदेश दे, उसके द्वारा टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई की समाप्ति होगी। तो यहाँ सेक्शन 32 इस बारे में बात कर रही है मध्यस्थ कार्रवाई की समाप्ति के बारे में, जो कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 32 में उन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा है कि कब और किस प्रकार मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त की जाएगी। धारा 32 ये कहती है कि मध्यस्थम कार्रवाई मध्यस्थम अधिकरण के अंतिम पंचाट यानी कि फाइनल अवार्ड, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन 32 में, यह वही है अंतिम पंचाट, फाइनल अवार्ड, फाइनल जजमेंट जिसको हम कहें समझें, या अंतिम निर्णय, इसे इस तरीके से समझें, या मध्यस्थम अधिकरण द्वारा उस धारा द्वारा इस धारा के अंतर्गत जारी आदेश द्वारा हो जाएगी। यानी कि या तो मध्यस्थम कार्रवाई की समाप्ति अंतिम पंचाट यानी कि फाइनल डिसीजन, फाइनल अवार्ड के साथ हो, या फिर मध्यस्थम अधिकरण द्वारा ही कोई ऐसा आदेश दिया जाए जिससे कि मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त हो जाए। मध्यस्थम कार्रवाई के समापन के संबंध में धारा 32 में पूर्ण रूप से सारी बातें नहीं कही गई हैं, क्योंकि मध्यस्थम कार्रवाई की समाप्ति की व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 25 का जो हम देख चुके हैं, धारा 30 की में और धारा 38 में भी की गई है। यानी कि वहाँ पर भी धारा 25 में कही गई है। अभी जो हम धारा 30 जो पिछली क्लासेस में पढ़े थे उसमें भी कही गई है, और आगे जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 38 धारा 38 उसमें भी कही गई है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर धारा 32 भी पूरी बात नहीं कहती। यहाँ वर्णित परिस्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ बता रही हैं, यहाँ कुछ ऐसी वर्णित परिस्थितियाँ हैं जिनमें कि मध्यस्थम अधिकरण मध्यस्थम कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश जारी कर सकेगा। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसमें कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई को समाप्त किया जाए। तो परिस्थिति कैसी कैसी होंगी? एक तो जहाँ दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, परंतु विपक्षी दावेदार द्वारा दावा वापस लेने पर मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई के समापन के आदेश पर आपत्ति करता है, तथा मध्यस्थम अधिकरण उस विपक्षी के विवाद के अंतिम परिनिधान यानी कि फाइनल सेटलमेंट के विहित हित को मान्यता देता है, तो मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकेगी। अब यहाँ पे दोनों ही बातें देखिए बता रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि दावेदार अपना दावा वापस ले लिया पहले वाले ने, जिस व्यक्ति ने खुद ने पिटीशन फाइल की थी वो खुद वापस ले रहा है, लेकिन विपक्षी दावेदार द्वारा दावा वापस लेने पर, परंतु विपक्षी दावेदार यानी कि सामने वाला जो पक्षकार है, सामने वाली जो पार्टी है, वो ले मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई के समापन के आदेश पर, और अगर मध्यस्थ आर्बिट्रेटर खुद ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को अगर समाप्त करने के ऐसे आदेश देने पर अगर ये सारी चीज़ें होती है, आपत्ति करता है, तथा मध्यस्थम अधिकरण उस विपक्षी के विवाद के अंतिम परिनिर्धारण के विधिक हित को मान्यता देता है, और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी
सामने वाला है विपक्षी है उसके विवाद का फाइनल सेटलमेंट के विधिक हित को मान्यता देता है तो मध्यस्थ कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकेगी। यानी कि एक पक्षकार चाहे दूसरा पक्षकार ना चाहे तो भी मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। दोनों पक्षकार या मध्यस्थ कार्रवाई के सभी पक्षकार मध्यस्थ कार्रवाई के समापन के लिए सहमत होकर करार करते हैं तभी मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। यानी अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें दो पक्षकार न होकर दो से ज़्यादा हों, यानी कि बहुत सारे पक्षकार हो, दोनों पक्षकार यानी कि या तो वादी प्रतिवादी एक एक हुआ तो दोनों पक्षकार या तो दोनों पक्षकारों के द्वारा या मध्यस्थम कार्रवाई के सभी पक्षकारों मध्यस्थम कार्रवाई के समापन के लिए सहमत हो जाए, यानी कि दो से ज़्यादा अगर है, यानी कि एक से अधिक वादी है या एक से अधिक प्रतिवादी हैं, उन सब ने मिलकर अगर कोई प्रोसीडिंग में भाग लिया था और सभी इसमें पक्षकार थे, पार्टीज थे और सारे एक कंसेंट हो जाते हैं, एक सहमत हो जाते हैं और वो करार कर लेते हैं, तो उस सूरत में तो मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त होगी, अन्यथा मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। फिर यह कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिकरण ये पाता है कि मध्यस्थम कार्रवाई का जारी रहना किसी अन्य कारणवश अनावश्यक या असंभव हो गया है, बेकार हो गया है, तो भी वो मध्यस्थ कार्रवाई को समाप्त कर देगा। कौन? आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, मध्यस्थम अधिकरण। अगर उसको पूरी प्रोसीडिंग के बीच में या सुनवाई के दौरान या पक्षकारों से के बीच में जब वो कार्रवाई कर रहा है उस दौरान अगर मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान में ही मध्यस्थ अधिकरण को ये लगता है कि बिना किसी अन्य कारणवश अनावश्यक असंभव हो गया है, कि इनके बीच में असंभव है कार्रवाई करना, अनावश्यक है, कोई आवश्यकता ही नहीं कार्रवाई करने की, इनका इतना बड़ा कोई मामला नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मतभेद नहीं है, तो क्या करेंगे? तुरंत से अनावश्यक या असंभव हो जाने पर मध्यस्थम कार्रवाई को समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों बात है, अनावश्यक यानी कि बेकार में और असंभव यानी इम्पॉसिबल, कि इन दोनों के बीच में समझाइश या मध्यस्थ कराया जाना ही संभव नहीं हो पा रहा, तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कार्रवाई को समाप्त कर देगा। धारा 32 में ये भी कहा है कि इस अधिनियम की धारा 33 जो अभी हम देख रहे हैं पढ़ेंगे, धारा 34 के अंतर्गत रहते हुए मध्यस्थम अधिकरण का आदेश मध्यस्थम कार्रवाई की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे ही कार्रवाई की समाप्ति हुई वैसे ही मध्यस्थम अधिकरण का आदेश भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बीच में टर्मिनेट की है। दोनों पक्षकारों के बीच में सुलह नहीं हो पा रही, दोनों पक्षकारों के बीच में मध्यस्थ द्वारा की गई कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही, वो इस बात के लिए दोनों के लिए सहमति नहीं बना पा रहा, एक मत नहीं बना पा रहा, उनके बीच के विवादों को नहीं सुलझा पा रहा, तो वो बीच में ही मध्यस्थम अधिकरण ऐसी कार्रवाई को समाप्त कर देगा। और उसने अगर इससे पहले किसी तरह के कोई आदेश दिए थे मध्यस्थम अधिकरण के, क्योंकि पंचायत तो हुआ नहीं, जब पंचायत नहीं हुआ है कार्रवाई फेल हो गई है, इसलिए मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त हुई है, तो उसने अगर पहले कोई मध्यस्थम अधिकरण ने कोई आदेश दिया था तो वो समाप्त माना जाएगा। तो सेक्शन 32 टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रही थी। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 33 को, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड के बारे में। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, करेक्शन यानी कि सुधार और इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन ऑफ अवार्ड यानी कि निर्णय में जो कोई भी उसने पंचायत दिया उसमें, एंड एडिशनल अवार्ड और उसके साथ भी अतिरिक्त भी कोई अवार्ड दिया है तो उसके बारे में। तो सेक्शन 33 कहती है, विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस अनदर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, दोनों पार्टीज के उससे। तो धारा 33 पंचायत और अतिरिक्त पंचायत के संशोधन और निर्वचन संबंधी नियम के बारे में बात कर रही है। पंचायत तथा अतिरिक्त पंचायत के संशोधन तथा निर्वचन से संबंधित नियमों का उल्लेख मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 33 में किया गया है। और धारा 33 कह रही है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देकर मध्यस्थ पंचायत की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर संशोधन के लिए आदेश कर सकता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देकर, यानी कि अगर कोई पंचायत दे दिया है, कोई डिसीजन दे दिया गया है और अगर कोई एक पार्टी ये चाहती है कि मैं उसके अंदर किसी तरह का संशोधन कराऊं, तो वो संशोधन दूसरी पार्टी को सूचना देकर करवाया जा सकता है, और वो भी 30 दिन के भीतर। यह संशोधन संगणना की त्रुटि यानी कि कंप्यूटेशन एरर, लिपिकीय त्रुटि यानी कि क्लैरिकल मिस्टेक, टंकण या टाइप यानी कि टाइपोग्राफिकल एरर्स या किसी अन्य प्रकार के अन्य त्रुटियों से संबंधित हो सकता है। यानी कि जब पंचायत लिखा गया था तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अगर गलती हो गई हो, क्लैरिकल कोई गलती हो गई हो, क्लैरिकल उसके अंदर मिस्टेक अगर किसी तरह की हो गई हो, टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो इस तरह की अगर कोई
त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, या गणना करने में जो गिनती करते हैं उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें अमेंडमेंट करवाया जा सकता है, संशोधन करवाया जा सकता है। इस धारा में, धारा 33 में, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देकर मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय के विशिष्ट बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग सकता है कि मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय के विशिष्ट बिंदु पर, क्योंकि मध्यस्थम अधिकरण जब जैसे ही कोई निर्णय देगा तो निर्णय देने के ग्राउंड्स यानी कि निर्णय देने के आधारों के बारे में बताएगा। तो जब वो आधारों के बारे में बताता है तो स्पष्टीकरण भी देता है की आवश्यकता है, तो दूसरे पक्षकार को सूचना देकर मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय के विशिष्ट बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि वो बताएं कि उन्होंने जो कोई भी पंचाट दिया, निर्णय दिया है, तो किन बिंदुओं पर और किस प्रकार से दिया है। व्याख्या के लिए अनुरोध कर सकता है जिससे पंचाट की अस्पष्टताओं का निवारण किया जा सके। व्याख्याओं के लिए अनुरोध कर सकता है, हो सकता है कि जो निर्णय दिया है, जो पंचाट दिया है, किसी पक्षकार को उसको अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा, तो वो उसकी व्याख्या करने के लिए अनुरोध कर सकता है कि आपने इस तरीके का कोई भी ये पंचाट दिया है, हम दोनों के बीच में जो मध्यस्थता करके जो ये निर्णय दिया है, इसको कृपया करके व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या के लिए अनुरोध कर सकता है। पंचाट की अस्पष्टताओं को निवारण कर सकता है। अस्पष्टताओं से मतलब ये है कि अगर पंचाट में, निर्णय में कोई ऐसे बिंदु है या कोई ऐसी बात लिखी गई है जो कि स्पष्ट नहीं हो रही, अस्पष्ट है, तो उनको स्पष्ट करने के लिए भी पक्षकार अनुरोध कर सकता है। यदि मध्यस्थम अधिकरण किसी पक्षकार के आवेदन को उचित समझता है, अब आवेदन किया है कि आप व्याख्या कीजिए या अस्पष्टता है तो उसको स्पष्ट कीजिए। जब आवेदन किया है तो मध्यस्थम अधिकरण अगर ऐसे आवेदन को ठीक समझता है तो आवेदन किए जाने के 30 दिन के अंदर, अब आवेदन के बाद भी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर पंचाट में त्रुटियों का संशोधन निर्वचन कर सकता है कि जैसे उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उस पर काम करते हुए जो कोई भी पंचाट में, जो कोई भी निर्णय में त्रुटि रह गई है, कोई गलती रह गई, उसमें संशोधन करेंगे, उसको सुधार करेंगे, निर्वचन करेंगे। निर्वचन का मतलब है कि जो अस्पष्टता है उसको स्पष्ट किया जाना, इसी को निर्वचन कहते हैं। और ऐसे संशोधन या निर्वचन मध्यस्थम पंचाट का भाग बन जाएगा। और जैसे ही कोई संशोधन निर्वचन होता है उसमें वो जो पंचाट दिया है, जो निर्णय दिया है, उसी का एक पार्ट हो जाएगा कि भाई इसमें इस तरीके के संशोधन होंगे। फिर मध्यस्थम अधिकरण इसी धारा के में ये भी कहती है कि निर्णय में, मध्यस्थम अधिकरण निर्णय में हुई त्रुटियों को अपनी ही पहल पर संशोधन कर भी सकता है। देखिए ऊपर वाली हमने बात की कि पक्षकार के अनुरोध पर, दूसरी हम ये बात कर रहे हैं कि मध्यस्थम पंचाट में अगर किसी तरह की त्रुटि है तो वो खुद अपने आप से निर्णय में हुई त्रुटि को, यानी कि जो पंचाट में त्रुटि हुई है, वो अपने आप से ही उसको पहल कर संशोधित कर सकता है, उसको सुधार सकता है। यह संशोधन मध्यस्थम पंचाट के जारी होने के 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मध्यस्थ खुद भी ये चाहता है कि मेरे द्वारा दिया गया पंचाट, मेरे द्वारा दिया गया अवार्ड, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है और मुझे उसमें ठीक करना चाहिए, उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहिए, तो वो खुद भी 30 दिन के भीतर कर सकेगा। फिर धारा 33 आगे भी ये कह रही है, यदि मध्यस्थम पंचाट में कुछ मामला अनिर्णित रह जाता है, यानी कि कोई पॉइंट था जो रह गया, उसमें कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया या शेष रह गया है, काम नहीं हो पाया उस पॉइंट पर, तो पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देकर मध्यस्थम अधिकरण से यह अनुरोध कर सकता है कि मध्यस्थम कार्रवाई के लिए संदर्भित विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त पंचाट तैयार करे। ये है एडिशनल अवार्ड। एडिशनल अवार्ड क्या होता है कि जिसके अंदर की 4 पॉइंट दे रखे हैं, उन 4 पॉइंटों में से 3 पॉइंट पर मध्यस्थ अधिकरण ने विचार करके और पंचाट दिया और 1 पॉइंट रह गया, तो जो कोई 1 पॉइंट रह जाता है उस पॉइंट को पक्षकार के आवेदन पर उस पर सुनवाई करके उसका निर्णय दिया जाएगा, उसको एडिशनल अवार्ड कहेंगे, क्योंकि पहला अवार्ड तो हो ही चुका है। लेकिन अतिरिक्त पंचाट क्या है, मध्यस्थम कार्यवाही के लिए अतिरिक्त पंचाट विषय वस्तु से संबंधित तैयार करेंगे, परंतु ऐसा अनुरोध मध्यस्थम पंचाट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। अब ये भी 30 दिन है इसमें भी, कि अगर उसमें पंचाट में उसमें किसी तरह का कार्य करना है तो उसके लिए भी 30 दिन है। जैसे ही एक बार डिसीजन आया, पंचाट हुआ, 30 दिन के भीतर का टाइम है, आप संशोधन करा लो उसमें, आप निर्वचन करा लो उसमें कुछ चीज़ अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो उसके अंदर अतिरिक्त पंचाट करवाने के लिए भी व्यवस्था 30 दिन के भीतर कही गई है। फिर आगे ये भी कहता है, अतिरिक्त पंचाट का निर्माण तभी किया जा सकता है जब पीड़ित पक्षकार द्वारा इस हेतु अनुरोध उचित आधार पर किया गया हो, परंतु ऐसा अतिरिक्त पंचाट अनुरोध के 60 दिन के अंदर ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात भी है कि ये नहीं कि फालतू में आपने कह दिया, नहीं, पीड़ित पक्षकार वास्तव में अगर कोई पॉइंट रह गया था तो उसी के लिए
अतिरिक्त पंचाट के लिए आवेदन करेगा और ऐसा अतिरिक्त पंचाट 7 दिन के भीतर बनाया जाएगा। फिर मध्यस्थम अधिकरण यदि आवश्यक समझे तो, अगर ट्रिब्यूनल ऐसा जरूरी समझता है तो पंचाट के संशोधन, निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट के निर्माण की समयावधि को, यानी कि 60 दिन की जो ये डे दे रखा है, इसको बढ़ा भी सकता है। यानी कि जो अभी तो हमने पढ़ा कि भाई वो उन्होंने अनुरोध किया आप अतिरिक्त पंचाट बनाइए, अतिरिक्त पंचाट 60 दिन के भीतर बनेगा, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि वो 60 दिन के भीतर नहीं बन सकता तो उसकी जो टाइम है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, समय सीमा को आगे बढ़ाएंगे। फिर इस प्रकार का संशोधन, निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट के प्रारूप या पंचाट के अंतर्वस्तु के संबंध में दिया जा सकता है। अब किस लिए दिया जाएगा? निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट के प्रारूप यानी कि जो फॉर्मेट है, पंचाट की अंतर्वस्तु यानी कि जो अंदर की कंटेंट है, इसके संबंध में संशोधन, निर्वचन या अतिरिक्त पंचाट दिया जाएगा। क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो कि छूट गई थी या रह गई थी, जैसे कि जो पहले का जो पंचाट दिया गया है वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से किया जाएगा। तो ये हमने करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड की बात की। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर बढ़ेंगे।